गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आपको क्वेश्चन करा रहे थे अब डिटर्मिनेंट में। पहले हम आपको इजी क्वेश्चन कराते हैं, फिर थोड़े कठिन कठिन क्वेश्चन आपको कराते हैं। आपको जो मैंने पेपर अभी दिया था वो शायद अभी आपसे कम हो पा रहा होगा, लेकिन तब भी पेज 5.19 पेज पर 6 एग्जाम्पल है। विदाउट एक्सपेंडिंग इसकी वैल्यू 0 लानी है। अगर ये विदाउट एक्सपेंडिंग क्वेश्चन निकालना है कि विदाउट एक्सपेंडिंग इसकी वैल्यू निकालिए इस डिटरमिनेंट की, तो विदाउट एक्सपेंडिंग में आपको जो वैल्यू आ रही होगी वो 0 के अलावा कुछ भी नहीं आ रही होगी, वो 0 ही आएगी सिर्फ। वहां पर प्रॉपर्टी का यूज होगा और प्रॉपर्टी के यूज में सिर्फ 0 ही आ सकता है कि अगर एक रो या एक कॉलम दूसरे रो और दूसरे कॉलम के इक्वल हो जाए, दो रो इक्वल, दो कॉलम इक्वल हो जाए तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0। एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो भी डिटरमिनेंट वैल्यू 0। इसमें हम लोग ये काम करेंगे कि फर्स्ट रो और सेकंड रो को ऐड कर दिया, R1 पे पुट कर दिया R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 पुट कर देने के बाद ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और ये देखिए, ये अगर इस रो में सारे एलिमेंट इक्वल हैं तो इसे बाहर कर लीजिए और ये आ जाएगा 1 1 1, जेड एक्स वाई 1 1 1। दो रोज इक्वल हैं देन डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0। ये तो बहुत सिंपल हो गया। लेकिन अगर याद रखिए विदाउट एक्सपेंडिंग 0 प्रूव करवा रहा है या नहीं करवा रहा है, कह रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग इवैल्यूएट। ध्यान से समझिए मेरी बात, इसका मतलब है उसकी वैल्यू 0 ही आने वाली है और कुछ भी नहीं आने वाला। और उसमें फिर एक ही मैटर बनेगा, दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाए या फिर एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए। अब हम आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको आपको यह समझना है कि एग्जाम्पल नंबर 23 1 1 1 A B C ये है। इसको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट मतलब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। कभी कभी प्रूफ दिया होता है, कभी कभी प्रूफ नहीं दिया होता है। इसमें हम लोग ये काम करेंगे कि यहां पर जो मैं बोल रहा हूं ये रूल सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के लिए लागू होता है, वैसे ये लागू नहीं होता। एक रो या एक कॉलम में 2 0 बना लेंगे। एक रो या एक कॉलम में 2 0 बनाने के लिए आपको एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट को 1 बनाना होगा। कैसे? यहां तो 1 बना हुआ है और अगर नहीं बना हुआ है तो आप 3 1 एक रो या कॉलम में बनाइए, ये 1 ये 1 ये 1, या फिर रो में 1 1 1। अब आप इसमें ये काम करेंगे, C2 पे लगा दीजिए C2 माइनस C1 और C3 पे लगा दीजिए C3 माइनस C1। एक बार में एट ए टाइम 2 रिएक्शन हो सकती हैं और फिर नई डिटरमिनेंट आ जाएगी और नई डिटरमिनेंट ये आ जाएगी 1A। इसमें से ये माइनस होगा 0 हो जाएगा, ये B माइनस है, ये B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। इसमें से ये माइनस होगा 0, C माइनस A, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब आपने देखा इसमें 2 0 बन गए एक कॉलम में, और एक कॉलम में 2 0 बन जाने के बाद 1 0 0 A B माइनस A C माइनस A, और ये हो गया A स्क्वायर B माइनस A B प्लस A C माइनस A C प्लस A। और इसके अंदर डिटरमिनेंट के अंदर जितना लोड कम हो जाए, यानी जितना कॉमन निकल जाए वो कॉमन निकाल लीजिए। अभी मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं। इसमें इस रो से B माइनस A कॉमन हो जाएगा, 0 में से कुछ भी कॉमन हो सकता है, इस रो में से C माइनस A कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
बी माइनस ए और फिर सी माइनस ए 1 0 0 ए 1 1 ए स्क्वायर ए प्लस बी अब आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं और आप देखेंगे ये जीरो का फायदा क्या हुआ। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, सीबीएसई बोर्ड ने ये रूल बनाया है कि एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो हो जाने के बाद तब उस डिटरमिनेंट को सॉल्व यानी एक्सपेंड करिए। वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है, पहली लाइन में आप एक्सपेंड कर सकते हैं। वो सीबीएसई बोर्ड वालों ने इसलिए ऐसा रूल बनाया है कि वो ये देखना चाहते हैं कि आपको इक्वेशन लगाना आती है या नहीं आती है। तो आपसे वो कैसे कहते हैं कि कहां तक आप इक्वेशन लगा के सॉल्व कर दीजिए, आपको पहली लाइन में सॉल्व कर देंगे तब भी यही आंसर आ जाएगा। उन्होंने ये कहा तब एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो बनाइए। इससे फायदा क्या होगा, इससे उन्हें एक परफेक्ट पॉइंट तक जाने में आपको देखना है कि उन्हें देखना है कि आप एक परफेक्ट पॉइंट तक पहुंचे या नहीं पहुंचे रिएक्शन के द्वारा, रिएक्शन की मदद से। और आपको रिएक्शन लगाना आती है या नहीं आती है और इसके फायदे भी हैं। अब आप इस डिटरमिनेंट को जरा सॉल्व करेंगे तो देखिएगा बहुत सारा टर्म जीरो पड़ जाएगा और ये हो जाएगा b माइनस ए c माइनस ए और ये हो जाएगा a प्लस सी। ये ले लिया 1 इनकी मल्टीप्लाई माइनस इनकी मल्टीप्लाई, b माइनस ए सी माइनस ए c माइनस बी, ये हो गया a माइनस बी, ये माइनस कॉमन कर लिया, इसमें माइनस कॉमन और ये c माइनस ए और ये b माइनस सी, इसमें माइनस कॉमन कर लिया, ये प्लस हो गया। ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ये मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल से आपको बहुत कुछ समझाने में मदद मिलनी चाहिए मुझे। इसे समझिएगा कि एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो आपको बनाने हैं और 2 जीरो बनाने के बाद आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 24 और 24 में यह है कि x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब। अब हम आपको बताए हैं कि एक रो या कॉलम में 2 जीरो होने चाहिए। तो आप ये काम करिए, एक रो या कॉलम में 3 1 बना लीजिए, इसमें से x कॉमन, इसमें से y कॉमन, इसमें से z कॉमन। x y z बाहर आ गया, 1x x स्क्वायर 1 y y स्क्वायर 1 z z स्क्वायर, ये हो गया। और इसके बाद आपको ये काम करना है कि C2 पे पुट कर दीजिए C2 माइनस C1, C3 पे पुट कर दीजिए C3 माइनस C1। मेरी रिएक्शन है अगर यहां पर 1 यहां पर 1 यहां पर 1 है तो हर बार ऐसी होंगी, C2 पे C2 माइनस C1, C3 पे C3 माइनस 1। और यहां दोनों पर मैं जीरो बनाने की कोशिश करूंगा, यहां होंगी तो यहां और यहां पर जीरो बनाऊंगा, अगर यहां 1 और यहां 1 होगा तो रिएक्शन ऐसी ही होंगी मैक्सिमम बार। लेकिन कुछ में तो बिल्कुल डिफरेंट होंगी, फिर समझ पाना उन्हें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस में से परफेक्ट वाला मैटर बनेगा। और ये हो जाएगा x y z और ये हो गया 1x x स्क्वायर 0 y माइनस x y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0 z माइनस x z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x y z y माइनस x कॉमन z माइनस x कॉमन 1x और x स्क्वायर 0 1 और y प्लस x 0 1 और z प्लस x हो गया। इसे कहते हैं y माइनस x y प्लस x, इसे कहते हैं z माइनस x z प्लस x। ये माइनस ये कर दीजिए, डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाएगी। और आपने ये भी फायदा देखा कि एक डिटरमिनेंट में एक रो या कॉलम में 2 जीरो बनाने से क्या फायदा होता है, z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई। और अगर माइनस कॉमन होके जो आंसर लाना है वो आ रहा है तो ले आइए।
अब आपको बात मेरी समझ में आई होगी। ये रूल बार बार बोल रहा हूं कि एक रो या कॉलम में 2 0 बनाने वाला रूल जरूरी है। अगर आप इसको नहीं लगाते हैं तो आपको हो सकता है सीबीएसई बोर्ड में मार्क्स कट जाएं। वो बात अलग है कि वहां पर आपको नंबर ज्यादा दे दिए जाते हैं और नहीं नंबर कोई मार्क्स काटता आपके, तो वो एक अलग प्रॉब्लम है। लेकिन रूल सीबीएसई बोर्ड में फिलहाल तो यही है और उसका फायदा भी है। और कोई भी बुक में ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि जिसमें एक रो या एक कॉलम में 3 1 ना बनते हो, 3 1 के बाद 2 0 ना बनते हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और इंजीनियरिंग के क्वेश्चनों में ऐसा पॉसिबल है कि एक रो या कॉलम में 2 0 ना बने, क्योंकि ये रूल सिर्फ सीबीएसई बोर्ड का है, वैसे डेटामेंट का ये कोई रूल नहीं। तो आज के लिए हम आपको इतना ही, और आपको जो मैंने पहले पेपर दिया है उसके क्वेश्चन आप करिए और सब लोग मुझे दीजिए। हो सकता है आपसे ना हुए हो, लेकिन अब मैं कोशिश करता हूं, सोचता हूं कि आप कोशिश करके इसे कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।